रघुनाथ एक साधु की तलाश में था। रघुनाथ एक बूढ़ा साधु था। उसने अपना जीवन सादगी से जिया था। ध्यान और प्रार्थना उसका दिनचर्या थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसे अपने अतीत की गलतियों का पछतावा था। वह मोक्ष चाहता था, अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता था। इसलिए उसने एक कठिन यात्रा शुरू की। वह एक घने और अनजान जंगल की ओर चल पड़ा। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह कहा जाता था कि यहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। रघुनाथ अकेला चला। उसके पास सिर्फ एक लंगोटी और कमंडल था। धूप तेज थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था। वह जानता था कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पाती थीं। हवा में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। रघुनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैर नंगे थे, कांटे चुभते थे, लेकिन वह चलता रहा। उसे अपनी मंजिल का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी रहस्यमय होता गया। वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, पशुओं की दहाड़, पक्षियों की चीखें। लेकिन रघुनाथ डरा नहीं। उसका विश्वास अटूट था। वह जानता था कि यह जंगल उसकी परीक्षा ले रहा है। कई दिनों तक रघुनाथ जंगल में भटकता रहा, भूखा प्यासा, थका हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका संकल्प अडिग था। एक दिन उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रघुनाथ गुफा में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, रोशनी तेज होती गई और फिर उसने देखा एक दिव्य प्रकाश। प्रकाश इतना तेज था कि रघुनाथ की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपने आप को प्रकाश में समर्पित कर दिया। अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप किया, अपने अहंकार को त्याग दिया। उस पल रघुनाथ को अपनी आत्मा का सामना करना पड़ा, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों से। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रघुनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उसने खुद को एक नए रूप में पाया, शांत, निर्मल, मुक्त। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी थी। उसकी आत्मा पवित्र हो गई थी। रघुनाथ मुस्कुराया, एक शांतिपूर्ण मुस्कान। उसने जंगल की ओर देखा। अब यह डरावना नहीं लग रहा था, यह सुंदर लग रहा था, जीवन से भरपूर। रघुनाथ जानता था कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। उसने जंगल छोड़ दिया और दुनिया में फैल गया, अपनी कहानी सुनाने के लिए, दूसरों को मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि अब वह जानता था कि सच्ची शांति भीतर से आती है।